आशा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी सदस्य तथा हमारे यूट्यूब के जो हमारे यूट्यूब को देखते हैं वो सदस्य लोग सभी पूरी तरह से अनुसरण करते हुए क्रिया कुंडलिनी जागरण और क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग का अभ्यास स्टेप 13 तक कर रहे होंगे। स्टेप 14 ज़रूर विलम्ब हुआ है। इसका एक कारण बाबा जी भी हैं, क्योंकि जब तक बाबा जी से हमें नहीं आता हम लोग उसे नहीं डाल सकते, और बाबा जी ने इसे विलम्ब किया है। जो भी करते हैं उसका कोई कारण ज़रूर रहता है। कुछ 27-28 सदस्य पूरे भारत देश से, पूरी इंडिया से, हर जगह से दिल्ली में एकत्रित होकर हमारे साथ, गुरु जी के साथ कुकुचिना बाबा जी गुफा के दर्शन के लिए आए। सभी सदस्य दिल्ली में एकत्रित हुए और वहाँ से हम लोग कुकुचिना पहुँचे, जहाँ बाबा जी की गुफा हमें जाना था। बाबा जी की गुफा जो एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है, एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा, एक तरह की आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जानकारी, हर तरह से कभी भी आप जाओ, बाबा जी की गुफा कभी भी जाएं, एक अलग तरह की ऊर्जा ही मिलती है। ना जाने वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की एनर्जी कैसी है, अवर्णनीय है ये तो, क्योंकि हर बार एक नया अनुभव, हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। हर एक बार एक रहस्य, कुछ अलग से, कुछ नया, जब हम सोचे भी नहीं रहते हैं जो चीज़, वो सब अनुभव वहाँ होता है। गुफा बहुत छोटा सा, कुछ 100 स्क्वायर फीट का होगा, लेकिन वहाँ की एनर्जी जो है वो अवर्णनीय है, जैसे हमने अभी कहा आपको। 28 मार्च 2021 इतवार का दिन, होलिका दहन का दिन, सुबह के समय गुरु जी का नाम निकाल दिया गया। डॉक्टर राजगोपाल से श्री ब्रह्म मुरारी जी, और फिर हमारा नाम माला राजगोपाल से लेकर वो लुप्त हो गया। उसकी जगह क्रिया माता जी, बाबा जी ने हम लोगों का नाम लुप्त कर दिया। अब ये नाम केवल कमर्शियल के लिए है, बस आध्यात्मिक के लिए नहीं। ये जो बदलाव है, बहुत से कारण। 28 मार्च 2021 को दिल्ली पहुंचने पर जैसे ही हम लोग कमरे में पहुंचे, सबसे पहले हमें अटैक हुआ। 103.9 बुखार बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए जो बहुत छोटे होते हैं वो लोगों के लिए 104 होना, 105 होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी ही बेटी जब बहुत छोटी थी, जब डॉक्टर राजगोपाल जी ही उनका इलाज किया करते थे, तब 104, 105 उसे रहा करता था बुखार, लेकिन तब कुछ नहीं लगता था। पर किंतु बड़े लोगों के लिए ये 103 को पार कर जाना, 104 के आसपास रहना काफ़ी मुश्किल है, कुछ घबराहट सी होती है। उसके पश्चात गुरु जी को बुखार, जैसे हम लोगों ने वीडियो में डाला है, आप लोगों ने सुना भी होगा। हमारे सारे कार्यक्रम मानो एक बंडल बनाकर कोने में फेंक दिया गया हो। फ्लाइट का कैंसिल होना या उसे चेंज कर दूसरी कुछ जगहों पर देना, बुखार का कम ना होना, ट्रेन में बुक करना लेकिन बाद में उसे कैंसिल करना, और फिर ये घबराहट कि पता नहीं एयरपोर्ट में हमें अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बुखार ज़्यादा है। और जब ये लोग एयरपोर्ट में अलाउ ना करें तब फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग वापस होटल भी आना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वे लोग भी जगह नहीं देंगे। बहुत तरह की सोच, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चीज़
जो घटी, ये सब का कारण बाबा जी ही कहा जा सकता है और कोई नहीं हो सकता। शायद इसलिए ये स्टेप 14 विलंब हुआ है और आज ये स्टेप 14 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। स्टेप 11 हम लोगों ने देखा कि एक और एक लिंग और लिंग। स्टेप 12 में हम लोगों ने देखा कि लिंग और योनि। स्टेप 13 में इसके साथ एक और जुड़ा, वो था गुरु की महिमा। 3 जो है, ज्योतिष में भी 3 गुरु को ही मानते हैं। 1 और 3 लिंग और यहाँ पर गुरु की महिमा का बखान किया गया। गुरु की महिमा, गुरु जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, गुरु जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे जन्म से पहले, हमारे जन्म के समय, हमारे जन्म के बाद और यहाँ तक कि हमारी शव निकलने के बाद भी गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में गुरु की बहुत प्रमुख भूमिका होती है। इसके बारे में हम लोगों ने स्टेप 13 में देखा है। स्टेप 14 ये क्या हो सकता है? 1 और 4 जो है वो असुर दानव को दर्शाता है, या कह सकते हैं कि राहु और केतु को दर्शाता है। 4 जो है वो राहु का नंबर है, हालांकि केतु का नंबर 7 है। लेकिन जब अगर हम लोग सोचें तो ये हमारा फ्लाइट कैंसिल होना, फ्लाइट का कैंसिल होना, ट्रेन का कैंसिल करना, फ्लाइट का दूसरी जगह से दूसरे जगह देना, और अभी जो बुखार आना, ये सब एक लिंक है। ऐसा लगता है ना? जरूर बाबा जी इसको कहीं लिंक किए हैं। ये बहुत पहले से लिंक हो चुका है, उसके बाद ये सब घटना घटी है। ये एक प्रकार से नाटक ही है, गुरुओं का, देवत्व का, ये सब एक नाटक के रूप में चल रहा है। इसे हम बाद में देखते हैं। ये जो 14 नंबर है, ये बहुत धधकता हुआ नंबर है, जिसे फायर भी कह सकते हैं। ये 14 नंबर, कई बार हमने देखा है कि गुरुजी जब किसी के नाम को देखते हैं, न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी जब देखते हैं, तो वो कोई भी बच्चे का नाम 14 ना आए, इस बात से बहुत सतर्क रहते हैं, क्योंकि 14 जो है एक प्रकार से अग्नि है, धधकता हुआ है, खतरे से है। हालांकि इसका अंत अच्छा ही होता है। समुद्र मंथन, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, हालांकि हर कोई इस बारे में जानता है। समुद्र मंथन, समुद्र का जो मंथन किया गया देवताओं और असुरों के द्वारा। एक फूल जिसे दुर्वासा मुनि ने लाकर इंद्र को दिया, इंद्र उसे नीचे ना रखते हुए, क्योंकि महान मुनि के द्वारा दिया गया, उनका अपमान वो करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जो ऐरावत है उसके ऊपर उन्होंने उसे रखा। और उसके बाद फूल है वो तो खुशबू फैलाएगा ही, और ये फूल अचानक बहुत खुशबू फैलाने लगा। उस खुशबू से आकर्षित होकर भौरे आने लगे। स्वाभाविक है कि वे लोग आकर्षित होते हैं फूल की खुशबुओं से, और वो जैसे ही भौरे आने लगे, ऐरावत को गुस्सा आ गया और वो जैसे ही झटका तो फूल नीचे गिर गया। अब दुर्वासा मुनि के गुस्से के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अब इंद्र को बहुत घबराहट हो गई, डर गए, और वो डर कर इधर उधर भागने लगे, कभी विष्णु कभी और कहीं। और इस प्रकार जो है समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ।
विष्णु जो हैं वो जानते थे कि असुर लोग जो भी कहा जाए उसका उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर जो समुद्र मंथन का कार्यक्रम था, ये सब एक लेखा जोखा है। विष्णु के द्वारा ये समुद्र मंथन होना था, इसलिए एक आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो, गणित रूप से देखा जाए तो भी ये एक लेखा जोखा है और ये एक नाटक का है कार्य, क्योंकि हर चीज का एक कारण होता है। जैसे हमने आपको कहा है, इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को रखा गया बीच में, और रस्सी का रूप, क्योंकि मथना था, रस्सी के रूप में उन्होंने वासुकी नाग को रखा। नाग का नाम जो ईश्वर के गले में शोभायमान है, आप लोग जानते हैं। तो उन्हें मथने के लिए रस्सी के रूप में लिया गया। और हम सब जानते हैं कि वासुकी के मुंह से जो निकलता है वो एक हलाहल विष है, जिसे संभाल पाना बहुत मुश्किल है। विष्णु ने सोचा कि ये दानव असुर लोग के तरफ वासुकी के मुंह को दिया जाए तो कैसे? अगर ये कहे कि आप लोग उसके मुंह की तरफ को ले तो वे लोग नहीं मानेंगे। इसलिए विष्णु ने एक नाटक रचा। उन्होंने कहा कि हम लोग वासुकी के मुंह के तरफ लेना चाहते हैं। तुरंत ही दानव लोग, असुर लोग कहने लगे, नहीं नहीं, हम लोग उसका मुंह लेना चाहते हैं मुंह की तरफ, आप लोग उसकी पूंछ की तरफ लो, जो विष्णु को चाहिए था। और ये जो हलाहल विष है, ये बहुत बहुत ही विषैला, बहुत ही भयंकर है, बिल्कुल हमारे इस कोरोना वायरस की तरह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक साधारण मनुष्य को इस कोरोना से लड़ना कितना मुश्किल हो रहा है, और इसे लड़ना पड़ रहा है। हम लोगों ने भी लड़ा, गुरुजी ने भी लड़ा, हम लोगों को भी कोरोना हुआ। एक राजसी हाथी जब निकलता है अपने पथ पर तो सबसे पहले उसके घंटे की आवाज़ आती है, उसके बाद हाथी आता है। इसी प्रकार जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के आने के पहले अरुणोदय होता है, अरुण आते हैं। इसी प्रकार हमारे कहने का मतलब था कि इस आध्यात्मिक पथ पर बहुत से अनुभव, हर एक विषय जो अपने आप में मुड़े हुए रहते हैं वो एक विस्फोट की तरह खुल जाते हैं। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, अगर वो कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो बहुत जल्दी ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी गुरु यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, बहुत से दर्द को वो सहते हैं, और हर एक परेशानी, हर एक दर्द उन्हें एक नया अनुभव देता है। बहुत से लोग हम लोगों से ये प्रश्न पूछते हैं कि जब हम लोगों को कोई मुश्किलें आती हैं, कष्ट आता है, तो आप लोग उसका निवारण करते हैं। हम लोग आपके पास आते हैं, आप उसका निवारण करते हैं। किंतु जब ये आप लोगों को ऐसा कुछ आए तो आप क्या करते हैं? हमारे पास तो महाअवतार बाबा जी हैं, लेकिन वे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें? कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना की ज़रूरत सबको होती है। लेकिन ये जो प्रार्थना से तात्पर्य है, इसमें एक बहुत दर्द है। अगर आप पूछें कैसे, तो जो भी इंसान जो बहुत गंभीर अवस्था में होता है और वो चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, तो हम लोग उनसे कहते हैं कि आप अपना एक फ़ोटो हमें भेजें, और वे लोग फ़ोटो भेजते हैं। लेकिन गुरुजी को वो फ़ोटो कुछ इस प्रकार रहता है कि उसे ठीक करना पड़ता है, उसे क्रॉप करना पड़ता है। तो सोचिए कि उसको क्रॉप करने के लिए, उसको फिर प्रिंट निकालने के लिए हर बार फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर घूमना पड़ता है उन्हें।
और तब कहीं जाकर वो एक फ़ोटो बराबर बनता है और उसे बाबा जी के चरणों में हम रखते हैं। जब भी गुरु जी किसी की प्रार्थना के लिए बाबा जी के चरणों को देखते हैं, बाबा जी के मुख को देखते हैं, या हम बाबा जी के मुख को देखते हैं, उनके चरणों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं हम पर, क्योंकि वो जानते हैं ये जो हम फोटो रखकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम लोग होठों के द्वारा उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, ये हृदय से होता है और इससे बहुत एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी ही उन्हें ठीक होने में, उनकी परेशानियों को दूर करने में सफल होती है। इसीलिए हमने इसे दर्द कहा। स्वाभाविक है कि बाबा जी इसीलिए मुस्कुराते। ये जो फोटो रखकर हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी हम लोग पहुंचाते हैं वहाँ तक। बस यही कारण है कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जो सदस्य हैं वे लोग बहुत कोमल हैं, अभी वे लोग अभी बिल्कुल पथ पर हैं, आध्यात्मिक पथ पर हैं, अभी आ रहे हैं, वो लोग कोमल हैं। हम लोग नहीं चाहते कि उन्हें ये दर्द मिले। वे लोग तो बच्चे हैं अभी हमारे लिए, बहुत छोटे बच्चे, और बच्चों को दर्द देना कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। स्वाभाविक है कि गुरु भी नहीं चाहेंगे। अभी उन्हें और परिपक्व होना है, आगे आना है, आकर आलिंगन में बंधना है, गुरु जी से बहुत ही पास आकर बंधना है, उनके क्लोज जाना है, तभी वो महाअवतार बाबा जी के बहुत करीब आ पाएंगे। तो बस यही कारण है कि हम लोग नहीं चाहते कि उन्हें कुछ दर्द हो। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। हालांकि जो वो लोग पूछते हैं अपनी तरफ से, वो हमारे प्रति उनका प्यार दर्शाता है, हम उनके प्यार का आदर करते हैं। कोई भी गुरु जब तक वो अपनी चेतना अवस्था नहीं खोता, वो नहीं चाहते कि उनके लिए कोई प्रार्थना करे। हमारे ही ग्रुप में कुछ लोग हैं, जैसे अभी हमने कहा कि हम लोगों के प्रति उनका प्यार है, कुछ एडवाइस देते हैं। एडवाइस से तात्पर्य आप समझते होंगे ना, हम लोगों से ये कहते हैं कि आप ये काढ़ा बनाकर पियो, आप ये योगा करो, ये प्राणायाम करो, या ऐसा करो वैसा करो, इस मेडिसिन को लो, उस मेडिसिन को लो। शायद वे लोग भूल जाते हैं कि उनके जो गुरु हैं श्री ब्रह्म मुरारी जी, वो स्वयं एक डॉक्टर हैं। वो जानते हैं कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सा काढ़ा पीना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, वो जानते हैं। हम लोग वो सब कर गुजरे हैं, सब करते हैं। उनके कहने पर हम लोग ना करें, हम लोग ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग अपने प्यार को दर्शा रहे हैं। खैर, हम लोग उससे भी हाँ कहते हैं, करेंगे। उन्हें हम बिल्कुल निराश नहीं करना चाहते उन लोगों को। स्टेप 14 जो आज आ रहा है, वो 1 और 4 जो असुरों को दर्शाता है, दानव को दर्शाता है। ये दानव, अब इस पथ पर अगर दानव आ गए तो क्या कर सकते हैं? एक बात का याद रखिए कि जब तक दानव ना रहे तो देवत्व का कोई मतलब नहीं है। देवत्व तभी उभरते हैं जब दानव है। प्रकाश तभी उभरता है जब अंधेरा है। अर्थात हम दूसरी साइड भी हमें देखना चाहिए, हम दूसरी तरफ भी हम देखते हैं। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, ये सब स्वाभाविक है। देवत्व रहते हैं, दानव जब आते हैं तो जब तक उनको खरोंचो नहीं वो निकलते नहीं हैं। अब लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब आप देवत्व के इतने करीब हैं तो दानव या असुर आपका क्या कर सकेंगे? ऐसा नहीं है।
देखिए, हर लोगों का अपना कर्म होता है और अपने कर्म को उन्हें ही धोना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे हमने कहा कि उन्हें खरोच कर निकाल सकते हैं, हमें हमेशा दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। दोनों ही पथ पर रहते हैं, दानव हैं, दैत्य है अर्थात देवत्व है, या कहा जा सकता है मिड पथ। हमें अपने बल को, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें हमारा बल क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। हम जानते हैं कि बाबा जी का पावर हमारे साथ है, किंतु जब हमारी कोशाओं पर अटैक हो, कोशाएं जिसे आप जानते हैं, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, और अंत में जब आनंदमय कोशा को भी प्रभावित किया, तब कौन क्या कर सकता है। जब ये पांचों दल सूखने लगे तो कौन सी ऊर्जा काम आएगी, कौन सी दवाई आपको काम आएगा। स्वाभाविक है ना ये चीज, हम समझ सकते ना इसे। बस यही जीवन है और ये जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। समुद्र मंथन, जैसे हमने कहा आपको, वासुकी को एक रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत से बांधकर जब मथे तो बहुत सी चीजें बाहर निकली। ना कोई पॉजिटिव कहा जा सकता है, ना कोई नेगेटिव कहा जा सकता है। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें कहा जा सकता है बाहर निकली। जैसे नाग वासुकी को बांधकर जब मथा गया तो एक हलाहल विष निकला। उसे क्या किया जाए, ये विष बहुत पावरफुल है। मथने के पश्चात वैभव की देवी लक्ष्मी बाहर आई, जो बाद में विष्णु के साथ मिल गई। अप्सराएं, रंभा, उर्वशी, पुंजिस्थला, इंद्र के दरबार की शोभा है ये। उसके पश्चात वरुणी, फिर बाहर आया कामधेनु। जैसा हम जानते हैं कि वो सभी की इच्छाओं को पूरी करते हैं, वे बाहर आए। ये ब्रह्मा के द्वारा लिया गया, और जैसा कि अपन जानते हैं कि इनके दूध को हवन वगैरह में और बहुत से विधि विधानों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात ऐरावत, हम जानते हैं कि वो इंद्र की सवारी है। सफ़ेद हाथी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उच्चैश्रवास जो 7 सिर का घोड़ा, उसके पश्चात वो बाहर आए। इतना ही नहीं, कई तरह के रत्न बाहर आए, जिसमें एक बहुत ही कीमती रत्न कौस्तुभ मणि भी था, जो विष्णु के ऊपर शोभायमान है। इसके पश्चात है पारिजात था, जो अपने सुगंध फैलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो इंद्रलोक में ले जाया गया। सारंग जो एक धनुष है, जो विष्णु ने लिया। फिर चंद्र है, मून, और फिर है धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य हैं। हलाहल विष जो शिव के द्वारा पान किया गया। फिर है शंख जो विष्णु के हाथ में शोभायमान है। फिर छाता जो वरुण के लिए है। कान की बाली जो अदिति को दिया गया। कल्प वृक्ष जो बहुत ही देवत्व के समान है और जो हर इच्छाओं को पूरी करता है। फिर है निद्रा, और उसके पश्चात है अमृत, जो अंत में बाहर आया। और इस अमृत का पान देवताओं के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें 2 असुर भी उसका पान किए, जो थे राहु और केतु। इसके बारे में हम जानते हैं। क्या हुआ वो 28 मार्च 2021 बाबा जी के द्वारा हमारा नाम लुप्त हो गया, गुरु जी का नाम लुप्त हो गया। उन्होंने हम लोगों को अपना अलग अलग नाम दिया। श्री महाअवतार बाबा जी ने हमें ये निर्देश दिया कि आज पूर्णिमा है और अगले पूर्णिमा तक बिल्कुल चुप्पी साधे रहो। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बस साधना करो, एक जगह रहो। साधना से तात्पर्य, जैसे अपन जानते हैं, उन्होंने कहा एक जगह रहो।
वो एक छोटा सा छेद जहाँ से हमें उन्होंने दिखाया, परमाणु, वो चट्टान जहाँ केवल चांदनी ही बिखर रही थी, बस उसे देखते रहो, उसकी साधना करो। ये तो वही हो गया ना कि एक गुरखा या एक संतरी या कोई एक चपरासी जिसे अपन कहते हैं, जो एक स्टूल पर पूरा दिन बैठे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को भी कहा गया। और कोई दूसरा कोई चॉइस नहीं है, हम लोग और कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि महाअवतार बाबा जी का ये की आज्ञा थी। और जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हम चॉइसलेस रहते हैं, क्योंकि गुरु जो कहते हैं वही हम लोगों के लिए सब कुछ है। हम लोग चॉइसलेस हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ना बात करने का एक निर्देश जिसे हम लोगों को पूरा करना था, वो जगह, वो चट्टान जिसमें चांदनी बिखरी हुई थी, उसकी साधना करना था। श्री ब्रह्म मुरारी साधना करना था, क्रिया माता जी साधना करना था। ये हम लोगों के लिए निर्देश था। बस 1979 को क्या हुआ था, श्री ब्रह्म मुरारी जी गुरु जी के साथ वही 28 तारीख को फिर वही रिपीट हुआ, जैसा अपन लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा है। फिर वही अस्पताल में भर्ती, इंजेक्शन। हालांकि इनके गुरु जी के शरीर से खून निकालना बहुत मुश्किल है, उनका खून का ग्रुप बहुत ही रेयर है। आर्टरी में, वेन में कितना भी चुभो, 2 ml निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनके शरीर से। और ये जो घटना घटी थी, ये वापस फिर यही रिपीट हुआ 28 तारीख को। 42 साल के बाद फिर वही अनुभव। अब हम लोग महाअवतार बाबा जी से ये तो नहीं पूछ सकते ना कि आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये सब जो अनुभव हमें करना है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक कारण होता है। स्टेप 15 क्या होगा, क्या आ सकता है, सोच नहीं सकते हम। हो सकता है कि कांटा, नुकीला पत्थर, अग्नि या कांच के टुकड़े या मोज़ेक फ्लोर, कुछ भी, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। शायद वो कुछ भी ना भी हो, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। शायद वो अंतिम भी हो, किसे मालूम। इसलिए हम लोग अपने हर सदस्य से ये कहते हैं कि संयम रखो। संयम बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर निकल जाना, घबरा जाना या अपना संयम खो देना ठीक नहीं है। आप आध्यात्मिक पथ पर हो, अभी तो बहुत दूर आपको जाना, बहुत से अनुभव आपको देखने हैं। एक छोटी सी खरोंच भी आप लोगों को परेशान कर देती है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत सोचो। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने सोचा है, हम लोग समझ रहे हैं कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो सदस्य हैं, कुछ डजन सदस्य लोग, वो लोग काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, काफ़ी साइलेंट हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। पिछले साल तो ऐसा नहीं था, फिर इस साल ये सब कैसे हो गया? क्या ये सब चीज़ के पीछे महाअवतार बाबा जी नहीं है? दानव खेल खेलते हैं देवत्व के साथ, वो अलग बात है। स्टेप 14 जो है वो हमें यही सीख देता है। अब स्टेप 15 पता नहीं क्या दखल देगा लिंग के साथ और क्या होगा। आपकी आंखें बंद कीजिए, हर कोई अपनी आंखें बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, उसका ध्यान कीजिए जो अभी हम लोगों के साथ, हमारे साथ, गुरु जी के साथ कुकुचिना बाबा जी गुफा आए थे, या जो लोग नहीं आए थे कोई बात नहीं, या जो लोग आना ही नहीं चाहते वो और बात है।
एक बहुत ही सरल म्यूज़िक चलता रहेगा और आंखें बंद आपकी रहेगी। आप सोचते रहेंगे, ध्यान करेंगे, कल्पना करेंगे। इस यानी कि 28 मार्च 2021 की पूर्णिमा के दिन से लेकर 27 अप्रैल 2021 की पूर्णिमा तक हर बातें, बाबा जी की गुफा जाना, संभला, बाबा जी का स्पर्श जैसे हमें और गुरु जी को मिला। आंखें बंद ही रखिए। वो दूनगिरी पर्वत, जहाँ बाबा जी की गुफा, जहाँ के बारे में जो लोग गए वो जानते हैं, जो लोग नहीं गए वे लोग कम से कम सुनकर जानते हैं। उस बारे में सोचिए। धीरे धीरे आप इस बात को सोचिए कि आप जा रहे हैं, धीरे धीरे 250 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं आप और बद्री पहुंच रहे हैं। बद्री, वहां से माना गांव, जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, वहां से अगस्त्य जी की गुफा, सरस्वती नदी, वसुधारा फॉल्स, यहाँ से होते हुए हम लोग सतोपंथ, नीलगिरी पर्वत, स्वर्गारोहिणी और वहाँ के आसपास के पर्वत, कितनी शांति बिखरी हुई है। पर्वत के आसपास जहाँ अन्नई माता जी नागलक्ष्मी आकर आपको स्वर्ण स्वर्गाश्रम की ओर लेकर जा रही हैं। एक पारदर्शी दरवाजा खुलता है और आप अकेले अंदर जाते हैं। यहाँ आप अकेले ही हैं, क्योंकि आप अकेले ध्यान कर रहे हैं तो आप अकेले ही रहेंगे। आप अकेले अंदर जा रहे हैं। उसके पश्चात वो दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर जाकर आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, ये आपके और देवत्व के बीच की बात है। आपके और महाअवतार बाबा जी के बीच की बात है। आपके और माता जी नागलक्ष्मी देवी की बात है। आंखें बंद, म्यूजिक का आनंद लीजिए। आगे स्टेप 15, जो 21 दिन के पश्चात, जैसे हर एक स्टेप 21 दिन के पश्चात आ रहा है, वैसे ही स्टेप 15 भी 21 दिन के पश्चात शायद आएगा। कल्पना कीजिए महाअवतार, उस महान महाअवतार बाबा जी की, जो अदृश्य रहकर भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने का हमें मार्गदर्शन देते हैं। गौरी शंकर पीठ, जो बाबा जी जहाँ आसीन होते हैं, उनका पीठासीन अन्नई माता नागलक्ष्मी एक कटोरी में अमृत लाकर आपको पान करा रही हैं। वो अमृत जो आप, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, आपको वो जीवित रखेगा। इस प्रकार इस कल्पना में
इस ध्यान में बस आप डूब जाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। धीरे धीरे आप अपनी कल्पना लोक से, अपने ध्यान से बाहर आइए। हाथों को मलिए और अपने आँखों को सहलाइए। नाक को, आपके चेहरे को, आपके कान को सहलाइए। फिर आपके हथेली को आप अपने चेहरे से लगाइए और धीरे धीरे उसे
आपके सामने लेकर आइए, उसे देखिए। आप ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं फिर बाएं, फिर आप अपने गर्दन को क्लॉकवाइज 3 बार घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाइए। और फिर अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी